क्षेत्र से कहाँ से आप उतारेंगे अभी जिले में? अभी हमारे मतलब उम्मीदवारों के जो है ना नाम वो प्रार्थना पत्र जिलाध्यक्षों के पास सबमिट हो रहे हैं। कहाँ से लोग मांगते हैं ये तो उसी समय तय किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आएंगे, पूर्वांचल से भी आएंगे, इस तरह से हमारी तैयारी चल रही है। महागठबंधन को लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं सब अभी भी एकजुट दिखती तो हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई मुद्दा तैयार नहीं है कि कौन आपका अध्यक्ष कौन बना महागठबंधन का। मुद्दा तो बिल्कुल क्लियर है। हमारे जो भी हक तलफी हो रही है पूरे देश में, गरीब लोगों की, मजदूरों की, किसानों की, बेरोजगारों की, तो ये जो हमारा मेन मुद्दा है और इसकी तैयारी को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा गठबंधन मांग करता है कि ये सारी चीज़ें जो देश के जो वादा किया वो लागू किया जाए। अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो इस तरह की हम मांग कर रहे हैं। गठबंधन हमारा सक्षम है। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के सपा और कांग्रेस दोनों दो रास्ते पे दिखी, इसका क्या मतलब है? कैसे आप एक महागठबंधन सक्षम मानते हैं? ऐसा वो जो लोग जो महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं, शायद आपस में कर रहे हैं या नहीं, जो भी कर रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनको देश की चिंता नहीं है। उनको अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की ज़्यादा चिंता है। देश को बचाना है तो महागठबंधन को बहुत शक्ति से मजबूत खड़ा होकर के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। यही महागठबंधन का मकसद है। अभी तक सांसदों के लगभग आवेदन आ चुके हैं, कहाँ से? अभी इसके बारे में तो अभी नहीं हम कह पाएंगे। कुछ समय के बाद 30 नवंबर के बाद में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, कितने सांसद जो मांगने वाले टिकट है, कितने लोगों के आवेदन आते हैं। क्या मध्य प्रदेश में भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हाँ, बिल्कुल लड़ेगी। लड़ रही है या नहीं, मध्य प्रदेश में कुछ उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह का जो एक वो बना हुआ है ना, उस वजह से थोड़ा सा इसमें हम क्लियर नहीं कह सकते कि चुनाव चिन्ह जो है कि किस गुट के पास जाए, अजीत गुट के पास जाए या हमारे पास आए। तो चुनाव चिन्ह को लेकर के मुख्य चुनाव आयोग भारत तय करेगा इस चीज़ को कि किसके पक्ष में चुनाव चिन्ह आता है, उसके बाद तय होगा। आज आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो मीटिंग कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य? देखिए, आज हमारा उद्देश्य है कि माननीय शरद पवार जी के जो अनुयायी, हमारे सब उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ हमारी आज एक बैठक हुई। आगे की सब रणनीति पर, संगठन पर विचार विमर्श और संगठनात्मक संरचना को और भी मजबूती से तैयार करना और आगामी लोकसभा का चुनाव 2024 के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी, महागठबंधन के साथ हम किस तरह से हमारी भूमिका होगी और हम कहाँ किन सीटों पर लड़ेंगे। महागठबंधन अब तक आपका कितना सक्सेस हुआ है? देखिए, महागठबंधन की जो सक्सेस की बात, बहुत सारी बातें आ रही हैं पार्टियों के, अन्य पार्टियों के, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, बातें तो बराबर हर जगह आ रही है। महागठबंधन की बात ही लेकर के अगर आप कह रहे हैं तो एनडीए में भी बहुत सारी बातें इस समय हो रही हैं। तो बातें हो रही हैं वो अलग बात है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए, 2024 के चुनाव के लिए जो महागठबंधन की जो तैयारी है, जिस तरह से महागठबंधन की भूमिका है, जो माननीय श्रद्धेय हमारे पवार साहब की जो अहम भूमिका है, उसमें उस भूमिका में कहीं अभी कोई इतना विशेष नहीं नज़र आ रहा है। और समय आते आते धीरे धीरे चीज़ें सब सही हो जाएंगी और चुनाव महागठबंधन अपनी पूरी जोरदारी के साथ, अपने सामंजस्य के साथ ही लड़ेगा। जहाँ तक किसी प्रकार की कोई दरार की भी, ऐसी बड़ी दरार की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की कितने सीटों पे आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश का मेनली जो संगठन का जो हमारा ढांचा, स्ट्रक्चर, जो मजबूत स्ट्रक्चर है संगठन का, वह पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल यूपी में भी हमारा संगठन है, ठीक ठाक है। तो हम अपने को देखते हुए, अपने संगठन की क्षमता को देखते हुए, हमने 4 से 5 सीटों पर लड़ने की बात, अगर हम गठबंधन से लड़ेंगे तो 4 से 5 सीटों के लिए गठबंधन में हम दावेदारी करेंगे।